दोस्तों, आज भारत की तरक्की की तस्वीर लगातार बदलती ही जा रही है। भारत हर क्षेत्र में विकसित देशों के बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। साल 2014 में जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई, तब से भारत की पहचान बदल सी गई है। भारत हर रोज कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी दूसरे देशों को उम्मीद भी नहीं थी। बात चाहे रक्षा क्षेत्र की हो, तकनीकी की हो, उद्योगों की हो, भारत ने अपना परचम हर जगह लहरा दिया है। कहते हैं कि अगर किसी देश का विकास देखना हो तो वो विकास उसकी सड़कों पर दिखता है। कुछ ऐसा ही भारत में अब देखने को मिल रहा है। भारत ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। देश में हर रोज 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है, जो भारत के नाम हो चुका है। सड़कों का जाल पूरे देश में बिछने से बड़े शहरों या एक शहर से दूसरे शहर की दूरियां तय करने में समय कम लग रहा है। जहां कभी दिल्ली से मेरठ पहुंचने में पहले 4 घंटे लगते थे, लेकिन वही दूरी महज 40 मिनट में तय हो पा रही है। इन सब का श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल के मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को, जिन्होंने अपनी पूरी लगन से पिछले 8 सालों में देश की सड़कों का ही नक्शा बदल दिया है। इनकी इस लगन को देखकर आम जनता इन्हें नितिन गडकरी की जगह नितिन रोडकरी के नाम से बुलाने लगी है। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 8 सालों में जो सड़क के निर्माण को लेकर जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है उसके बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत सड़क निर्माण में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब वो नंबर 1 के पायदान को हासिल करने में लग गया है और शायद जल्द ही ये मुकाम हासिल भी कर ले, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जिस तरह से सड़कों का कायाकल्प कर रहे हैं, उससे लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका का पहला नंबर 1 अपने नाम कर लेगा। भारत की इस कामयाबी के बारे में आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की राजनीति में सफर की शुरुआत साल 1995 से हुई थी। उस वक्त नितिन गडकरी महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और इस पद को उन्होंने 1999 तक संभाला। इसके साथ ही नितिन गडकरी महाराष्ट्र के बीजेपी प्रमुख की भूमिका भी निभा चुके थे। नितिन गडकरी प्राइवेटाइजेशन का पुरजोर समर्थक हैं। इनका जन्म 27 मई 1957 में नागपुर में हुआ था। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2014 में जब केंद्र में बीजेपी सरकार आई तो वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने। नितिन गडकरी को मुंबई पुणे हाईवे बनाने का श्रेय जाता है, जो भारत का पहला 6 लेन कॉन्क्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है। अपने सड़क निर्माण के प्रति जुनून की वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के नाम से भी मशहूर है। नितिन गडकरी ने अपने कार्यकाल में सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर का निर्माण बड़े ही तेजी के साथ कराया है, जिसकी वजह से वो विपक्ष के भी पसंदीदा हैं। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने रिमोट एरिया 35,756 गांवों को ऑन वेदर रोड से जोड़ दिया। इन गांवों में आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी सड़कें नहीं बनी थी। अकेले मुंबई में नितिन गडकरी ने 55 फ्लाईओवर्स का निर्माण कराया। नितिन गडकरी के काम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो विदेशों में जाकर वहां के सड़क के निर्माण की तकनीकी की पूरी जानकारी लेकर भारत में अमल करने की कोशिश करते हैं। गडकरी के साथ काम कर चुके गोपाल कृष्ण बताते हैं कि गडकरी का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है और बेहतरीन है। एक बार गडकरी जर्मनी की यात्रा के दौरान वहां बायोफ्यूल की कंपनी में पहुंचे थे और करीब 2-3 दिन तक उन्होंने वहां के काम की पूरी जानकारी ली। उनका ये अंदाज बहुत भाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वो साल 2024 तक भारत की सड़कों को पूरी तरह से अमेरिका की सड़कों की तरह बेहतर बना देंगे। उनका कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की बात उन्हें बहुत प्रेरणा देती है। उनका कहना था कि अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है कि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं। यही बात अब वो भारत पर भी लागू करना चाहते हैं। नितिन गडकरी अपने काम को जिस शिद्दत से निभा रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो अपने मुकाम को पक्का हासिल कर लेंगे। नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण के साथ साथ टोल प्लाजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है और आम जनता को राहत देते हुए इन्हें बंद करने की बात कही है। नितिन गडकरी का कहना है कि अगले कुछ महीनों में उन सभी टोल बूथों को बंद करने की तैयारी की जा रही है जो 60 किलोमीटर में है। यानी 60 किलोमीटर की दूरी में अगर एक से अधिक टोल प्लाजा बूथ हैं तो एक को छोड़कर अन्य सभी बंद कर दिए जाएंगे। वहीं गडकरी 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार करवा रहे हैं। इसके साथ ही वो वाहनों की स्पीड बढ़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है।
सड़क निर्माण के साथ साथ नितिन गडकरी ने वाहन पार्किंग को लेकर भी एक बड़ा ही अलग फैसला लिया है, जिसके तहत अगर कोई वाहन नो पार्किंग या गलत तरीके से पार्क किया गया है तो उस वाहन की फोटो खींचकर भेजने पर 500 रुपए का इनाम देने की घोषणा है। इसके साथ ही जिसने गलत तरीके से गाड़ी पार्क की है उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। नितिन गडकरी की यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। गडकरी का कहना है कि वो कभी किसी ठेकेदार से नहीं मिलते हैं, इसके बजाय वो काम करने में ज्यादा फोकस करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक अपने कार्यकाल में गडकरी ने पूरे 50 करोड़ का काम कर चुके हैं। उनके कार्यकाल में बहुत तेजी से हाईवे का निर्माण हुआ। आंकड़ों की बात करें तो उनके कार्यकाल से पहले यानी कांग्रेस सरकार के समय साल 2013-14 में 4260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था। वहीं नितिन गडकरी ने साल 2017-18 में 9828 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल के मुकाबले बीजेपी ने दोगुना काम किया है। नितिन गडकरी ने जहां हाईवे पर भी ध्यान दिया, उतना ही फोकस उन्होंने गांवों की सड़कों और उनकी कनेक्टिविटी पर भी दिया। उनका ये काम आंकड़ों से ही झलकता है। साल 2016-17 में वो गांव में कुल 47,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चुके थे। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण के काम को ढीला नहीं छोड़ा, वो लगातार जारी रहा। इस दौरान 13,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, जो काबिल तारीफ है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी की मेहनत के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। I am very happy today because our team has created one more world record. I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सलाहकार और रियायत ग्राही राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जगदीश कदम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार बिटुमेनस कंक्रीट के निर्माण के लिए ये एक रिकॉर्ड हासिल किया है। सड़क महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला जिलों के बीच NH53 के एक हिस्से पर बनाई गई है। पूरी टीम को बधाई देते हुए गडकरी ने ट्वीट किया था कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। टीम ने 75 किलोमीटर की दूरी की सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया। 75 किलोमीटर सिंगल लेन रोड 35 किलोमीटर 2 लेन पक्की शोल्डर रोड के बराबर है। नितिन गडकरी का कहना है कि पूरे 60 सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 50% से बढ़कर 1,37,625 तक हो गई। ये आंकड़े साल 2021 के हैं। वहीं साल 2022 में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं एक्सप्रेस वे भी लगातार प्रगति कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। जहां कभी दिल्ली से मेरठ की यात्रा में 4 घंटे लगते तो वहीं अब इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद केवल 40 मिनट ही लगते हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि हमारा उद्देश्य निर्माण की लागत को कम करना और गुणवत्ता में सुधार करना है। गडकरी ने कहा कि दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से हरिद्वार के बीच सड़क यात्रा में अब 2 घंटे लगते हैं। इसी तरह दिल्ली से अमृतसर की यात्रा का समय अब 4 घंटे है। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी लोगों के बीच खास बन गया है। 340.82 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। ये सूबे की राजधानी लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव में जाकर खत्म होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश जुड़ जाएगा, जिससे पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी सफर करने में काफी सुविधा हो जाएगी। इसी के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई आप मात्र 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहीं नितिन गडकरी ने चेन्नई से बेंगलोर पहुंचने वाली सड़क से भी सभी को लुभा दिया है। इस रोड के बनने के बाद मात्र 2 घंटे में ही बेंगलोर पहुंच जाएंगे। नितिन गडकरी के काम को देखकर जब उनसे पूछा गया कि उनका सड़क निर्माण को लेकर क्या मकसद है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो हर दिन 38 किलोमीटर के टारगेट को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना आने वाले समय में 50 किलोमीटर प्रतिदिन का है। उनका कहना है कि वो पूरे देश में सड़क निर्माण को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं कि देश का कोई भी कोना सड़क से जुड़े बिना नहीं रह सके, फिर वो चाहे किसी भी सरकार के अधीन आता हो। इसके साथ ही गडकरी ने बताया कि यातायात की भीड़ को कम करने और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 62,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब वो भारत की सड़क को अमेरिका की सड़कों की तरह बेहतर बना देंगे।